बिहार चुनाव परिणाम ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद चर्चा है कि झारखंड में भी बड़े राजनीतिक फेरबदल की जमीन तैयार हो रही है। कयास यह है कि दुल्हा हेमंत ही रहेंगे, लेकिन सहयोगी बदल सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस की जगह एनडीए आने की अटकलें तेज है। सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन झारखंड की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही है, बदलाव आने वाला है क्या। जिलाध्यक्ष महोदय यह बताए थे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार एनडीए जदयू गठबंधन की जीत के बाद झारखंड राज्य में एक कयास लगाई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का हाथ छोड़ सकती है। इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होगी? देखिए, अभी पूरा देश इंडिया की ओर देख रहा है। जन जन में यह व्यापक है कि जो कार्य हो रहा है वह कार्य पहले कभी नहीं हुआ था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो बिहार के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू भी कहलाते हैं, इन दोनों का जोड़ी अभी हाल ही में देखे हैं कि अद्भुत आश्चर्य जनादेश आया है। माँ बहन का, युवा पीढ़ी का, बुजुर्ग का, सभी ने मिल करके इन लोगों को 100% स्ट्राइक रेट दिया और काम भी ऐसा हो रहा है जिससे कि आम जन में खुशी का माहौल बना हुआ है। समाज सब चीज, आज हमारे बाहर से भी बहुत सारे पत्रकार बंधु भी बिहार का दौरा किए थे। हम लोगों का कहना नहीं, उन लोग का कहना है कि हमारा गाड़ी कहीं भी रुका नहीं। एक एक गांव, दूर दराज, सभी जगह हम लोग आसानी से गए और सभी जगह का माहौल अमन, चैन, सुख शांति था। तो इस देश की जनता और क्या चाहती है? अमन, चैन, सुख शांति, भाईचारा। और अभी झारखंड में जिस तरह का माहौल बना हुआ, यहाँ पर हल्ला हो रहा है बाहरी लोग, तो जो माहौल बना हुआ है तो जनता भी चाहती है। और इससे पहले भी हेमंत दादा एनडीए के साथ मिल करके झारखंड में सरकार बनाई थी और बहुत अच्छा सरकार चला था। तो आज भारत के हर एक राज्य में आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन की सरकार है और बहुत ढंग से चल रही है। तो आने वाले समय में जनता की आवाज और जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत दादा, अगर उनको भी जनता के प्रति आया तो वह दिन दूर नहीं होगा कि एनडीए गठबंधन में भी आ सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। जी आकाश जी, यह बताइए कि आप लोगों ने बिहार में बहुत बम्पर सीटों पर जीत हासिल की है और जैसा कि कल बिहार में मंत्रिमंडल और सीटों का बंटवारा हुआ है, तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी सीट मंत्रिमंडल के विस्तारीकरण से प्रसन्न है? देखिए, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में हमारे बिहार के विकास पुरुष परम आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए की सरकार ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। और उसके साथ साथ हमारे लोजपा ने भी बहुत ही बढ़िया, जिसकी उम्मीद हमें नहीं लगता है कि हमारे शीर्ष नेता को भी थी, उस हिसाब से परफॉर्मेंस किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग गदगद हैं, पूरा बिहार की आवाम गदगद है। और आपने जो कहा कि लोजपा के जो मंत्री बने हैं उससे खुश है कि नहीं है, तो ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे नीतीश जी के सरकार में, एनडीए की सरकार में जिस प्रकार से सहभागिता बनी है लोजपा की, 2 मंत्रालय हमें मिला है, तो निश्चित रूप से हर कोई बहुत खुश है। और बिहार के प्रगति के लिए हमारे नेता निश्चित रूप से निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। उनका एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और बिहार को किस प्रकार से विकसित बनाया जाए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में निश्चित रूप से हम लोग हमेशा कार्य करेंगे।
देखिए, जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि आप लोग ईवीएम चोरी, ईवीएम मशीन के साथ हेरा फेरी, वोट चोरी करके जो है जीते और ऐसा परफॉर्मेंस ला पे, आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात कहते हैं कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और हम ये मानते हैं कि राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों का होना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर जनता अगर आपके पक्ष में अपना मतदान नहीं कर रही है, आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे रही है, आपके पुराने कार्यकाल को याद करते हुए, चूंकि आप जानते हैं कि 90 के दशक में जो जंगल राज का दौर था पूरे बिहार में, वो किस प्रकार का दौर हुआ करता था। लोग, बिहार की आवाम आज भी इस दौर को नहीं भूली है। और जिस प्रकार से आप ये विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम में 25,000 वोट पहले से थे, ऐसा अनर्गल बयानबाजी, तो हम कहते हैं कि जब आप जान रहे हैं कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से थे, तब तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, फाइट नहीं करना चाहिए था, आपको बिना लड़े ही सरेंडर कर देना चाहिए था। लेकिन जब बिहार की आवाम ने आपको फिर से नकारा, तो आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया था, ऐसे वैसे। तो सवाल है कि आप देश के इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक ईवीएम की बात है, तो ईवीएम माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार में ईवीएम की शुरुआत नहीं हुई थी। ईवीएम की सरकार यूपीए गवर्नमेंट में ही हुई थी। और जहां पर आप जीतते हैं, अभी हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, पूर्ण मेजोरिटी के साथ सरकार बनी, तब तो वहां किसी ने नहीं कहा कि वहां ईवीएम हैक हो गया था या फिर ये हो गया था। अभी राघोपुर से आप देख लीजिए कि राघोपुर से तेजस्वी यादव जी पीछे चल रहे थे और हमारे भाजपा के उम्मीदवार सतीश यादव जी आगे चल रहे थे। लेकिन राघोपुर के में क्या हुआ कि अंततः तेजस्वी यादव जी की जीत हुई, चूंकि उनको ज्यादा आशीर्वाद जनता ने आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को दिया। तब तो वहां पे आप नहीं कहें कि ईवीएम हैक हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हार को स्वीकार करना चाहिए। एक कहावत है कि जीतने के लिए हारना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप हारे हैं तो उसको आप स्वीकार करें, नतमस्तक हो कि भाई हमें जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, हम अगली बार प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रकार से बिहार की आवाम को यह कहना कि बिहार की जनता वोट चोरी हुआ है, ईवीएम में वोट था, ऐसे वैसे, तो इस तरह का अनर्गल बयानबाजी से निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में जो है और भी ज्यादा नुकसान होगा। अपनी जीत को भी स्वीकार करना चाहिए नतमस्तक होकर, और अपनी हार को भी नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जो वीआईपी पार्टी, ये लोग महागठबंधन के जो भी नेता हैं, ये अनर्गल बयानबाजी करके अपने छवि को और ज्यादा बिहार की आवाम के समक्ष में धूमिल कर रहे हैं। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद झारखंड में एक कयास लग रहा है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता, वो जो है झारखंड में एनडीए खेमा के साथ जाकर सरकार बना सकते, कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़ सकते। इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होगी? ये झारखंड जो है पहले बिहार में था और बहुत संघर्ष के बाद जो है ये आदिवासी एक नेता बना है जो लंगोटी छाप थे, और बड़ी मुश्किल से आदिवासी का सरकार बनाया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी। अभी ये सब जो है इधर उधर की बातें हो रहे हैं, वो जो है अपनी झारखंड से जेएमएम से इधर उधर जाने वाले नहीं है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम हीरालाल पहाड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। साहिबगंज नहीं, किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं हम।